A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English drama for the upcoming session. So class 7 मैम ने according to syllabus जो तुम लोग का chapter 6 है, second chapter जैसे मतलब chapter 6 by numerical pronouns उनको मैम ने पढ़ा दिया था. Types of pronouns में मैम ने 5 to 6 pronouns पूरे properly आपको clear out कर लिए थे. अब जो remaining है वो आज मैम पढ़ा देंगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. लेकिन मैम पढ़ाने से पहले, टीचिंग से पहले, बिफोर मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आप लोग क्वेरीज में ये बोलते हो मैम डिमॉन्स्ट्रेटिव समझ में नहीं आया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन समझ में नहीं आया. बेटा एटलीस्ट मेरा सिर्फ वीडियो को तुम लोग देख लोगे, एक बार में समझ में आएगा तो कभी नहीं होगा. वो तो इम्पॉसिबल है कि आप लोगों को एक बार में वीडियो समझ में आएगा. आपको बार बार उस वीडियो को 2-3 टाइम्स पेशेंस के साथ देखना चाहिए कि मैम डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या क्या समझा रही हैं, क्या क्या बोल रही हैं, फिर इंटरोगेटिव में क्या बोल रही हैं. पहले वीडियो देखो 1 से 2 से 3 बार, फिर उसके बाद आप लोग उसको बेसिकली देन बुक ओपन करो, पेज नंबर जो बोली हैं उसके साथ ही पढ़ रहे होगे, फिर उसको अपने से पढ़ाई करो कि हाँ अपने से रीड आउट करो. फिर तुम लोगों को कैसे नहीं समझ में आएगा, फिर अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताना. बट अचानक से तुम लोग को वीडियो दिया, 10 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट में मैसेज आ रहा है मैम इंटरोगेटिव नहीं आया, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. पहले वीडियो पूरा ध्यान से 2 बार देखो, फिर उसके बाद अपनी क्वेरीज पुट डाउन करो. और जो मैम बोलती हैं सीधे, अब ये थोड़ा ना कि मैम फिर से तुम लोग के लिए अलग से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगी, नो इट्स इम्पॉसिबल. आप लोगों को वीडियो को ही बार बार देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोगों को रीडिंग सेक्शन पे जाना होगा, देन आप लोग क्लियर आउट करोगे चीज़ें. और नहीं देन ऑल्सो समझ में ना आए तब फिर मैम से बोलो कि मैम आई हैव ट्राइड ट्वाइस, अब मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तब मुझे समझा दीजिए. इज इट ओके? नाउ अब क्या है, हाँ सेकेंड जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को इम्फैटिक प्रोनाउन एक्सप्लेन किया था, इम्फैटिक प्रोनाउन एक्सप्लेन किया था, लेकिन इम्फैटिक की स्पेलिंग मैम एच भूल गई थी लगाना, तो इसको ध्यान से, वैसे कोई इसमें रिटर्न वर्क नहीं था, केवल और केवल एक्सप्लेनेशन था जो आपको सुनना था. तो इम्फैटिक प्रोनाउन में एच होना चाहिए, मैम एक्सप्लेनेशन के टाइम में ड्यू टू ह्यूमन एरर वो भूल गई. ठीक, नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेशन, टुडे सेशन, ओपन पेज नंबर 39, क्लास 7 स्टूडेंट्स अप टिल 6 यू हैव बीन टॉट. आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा दिया था, बार बार वीडियो जाओ, देखो, समझो और फिर एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो. कमिंग टू द 7th वन, दैट इज इनडेफिनिट प्रोनाउंस. मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप लोगों की फिंगर अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड होनी चाहिए. इनडेफिनिट प्रोनाउंस सच एज समथिंग, समवन, somebody, anything, anybody, nobody, all, none, some, several, few, any, many, other, everyone, anyone, nothing, refer to persons or things in a general way. These things are not definite, specific or exact. पहली बात तो इस डेफिनेशन को फिर से तुम लोग रीड करोगे जब तक मैम आगे का काम लिख रही हैं. यहाँ पे ओके, रीड कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड. अब मेरी बात समझो. इनडेफिनिट का मतलब सीधे सीधे होता है कि जो चीज़ हमें फिक्स्ड डेफिनेट मालूम नहीं है. मुझे डेफिनेटली मालूम है कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ क्लास 5, 6, 7, 8 को, मुझे डेफिनेटली मालूम है. अचानक से ये होता है कि कोई टीचर एब्सेंट हो गया, तो सर ने बोला कि मैम आप एसएसटी भी पढ़ा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, तो वो पढ़ा सकती हैं, ऑप्शन है ना कि पढ़ा सकती हैं या नहीं पढ़ा सकती. मतलब आप या तो पढ़ाएंगी या तो नहीं पढ़ाएंगी, दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि श्वेता मैम एसएसटी पढ़ा भी सकती हैं, नहीं भी पढ़ा सकती हैं. तो ये जो पॉसिबिलिटी का जब केस आता है तो फिर उसमें इनडेफिनिट बोलते हैं. हमें फिक्स्ड नहीं पता है, आपको ये फिक्स्ड पता है कि आप लोगों का लॉकडाउन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज लॉकडाउन है तो आप लोग घर से बाहर आपको नहीं निकलना, डेफिनेट है कि नहीं आज निकलना है. निकलोगे तो तुम लोग या तो पुलिस के डंडे खाओगे या तो फिर तुम लोग के पापा मम्मी को बुलाया जाएगा. बट नेचुरल ये तो होना ही है. लेकिन अगर ऑर्डर आया कि नहीं है, लॉकडाउन है, नहीं है, कन्फ्यूजन है, न्यूज़ में नहीं पता चला, तो आप लोग क्या कन्फ्यूजन में रहोगे ना. तो ये चीज़ क्लियर आउट हो रही है, सीधा सीधा है. डेफिनेट का मतलब आपको डेफिनेटली पता है कि हाँ ये येस है या नो है, या इनडेफिनेट का मतलब होता है डेफिनेटली पता है कि नो है, हमें नहीं ही है, हमें मतलब कि
समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसमें क्या करना है, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउंस में जैसे एग्जाम्पल बोल रही हूँ, somebody has left the door open, मतलब किसी ने डोर ओपन कर दिया है। somebody has left the door open मतलब किसी ने डोर को ओपन कर दिया है। इसका मतलब होता है कि किसी ने किया, मुझे ये नहीं पता इसने मतलब कि इस पर्सन ने किया है। जैसे तुम्हारे कमरे का दरवाजा ही किसी ने बंद कर दिया, तो शायद तुम्हारी मम्मी बंद कर सकती है, तुम्हारे पापा बंद कर सकते हैं। somebody मतलब कोई भी, किसी ने बंद किया है दरवाजा, लेकिन हमें डेफिनेटली नहीं पता है, फिर एकदम एग्जैक्ट नहीं पता है कि मेरे भाई ने बंद किया है, कि मेरी बहन ने बंद किया है, कि मेरी मम्मी ने बंद किया है। आई होप क्लियर हो आउट हो रहा है। द सेकेंड एग्जाम्पल सेज दैट few escape punishment that morning। ये बहुत अच्छा है। इसमें ये समझाया जा रहा है कि हाँ, मैम बोलती है रेगुलरली होमवर्क करने के लिए। आप लोगों ने होमवर्क किया, ठीक है, वेरी गुड। जो होमवर्क करता है उसको अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन जो होमवर्क नहीं करता उसको पनिशमेंट मिलता है। इज इट क्लियर? ये सबको पता भी है। लेकिन बाय द वे 10 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, उसमें 5 बच्चे पनिशमेंट खा गए और 5 मिनट वो नहीं, 5 मिनट नहीं, सॉरी, 5 बच्चे पनिशमेंट नहीं मिला उनको, 5 बच्चों को पनिशमेंट नहीं मिला। तो वही उसमें बोल रहे फ्यू एस्केप पनिशमेंट दैट मॉर्निंग, किसी रीज़न के वजह से उस दिन सुबह सुबह पनिशमेंट, कुछ बच्चे पनिशमेंट नहीं मिल गया, बच गए पनिशमेंट मिलने से, फ्यू। लेकिन आप ये नहीं कह सकते ना कि 10 बच्चों में इन 5 को मिला है, उन 5 को नहीं मिला। डेफिनेटली तो बोल नहीं सकते हो, कुछ को मिला है, कुछ को नहीं मिला है पनिशमेंट। इज इट क्लियर? इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब सीधा सीधा समझ लो, जो डेफिनेट नहीं हो, जो एग्जैक्ट आपको पता नहीं हो, वो होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इज इट क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट, ठीक, ओके, पेज नंबर 39 में प्रैक्टिस टाइम 5 है, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज ओपन पेज नंबर 40। 8th one is relative pronoun. Relative pronouns such as who, which, that, whom, whose, what link a phrase or clause to another in a sentence. Okay, इसको read out करिए, मैम लिख रही हैं। कर लिया आपने रीड आउट? वेरी गुड। अब इसमें ये कह रहे हैं कि who which that, आप लोगों को लग रहा होगा who which तो हम लोगों ने इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, तो यहाँ पे कैसे आ गया? तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली समझा रही हूँ, ये who which अलग है और वो who which अलग था। पहले तो मैं एक्सप्लेनेशन ही समझा दे रही हूँ। who is your class teacher? who is your class teacher? I met a person who loves reading। ठीक, अब इसका मीनिंग बहुत ध्यान से समझना। पहले वाले में क्या है, हु इज योर क्लास टीचर, मतलब आपकी क्लास टीचर कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी क्लास टीचर कौन है, ठीक। तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। लेकिन सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट, आई मेट अ पर्सन हु लव्स रीडिंग, इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसे पर्सन से मिली हूँ जो, जिसको, मतलब जो ने, जिसको रीडिंग करना बुक बहुत पसंद है, जिसको रीडिंग करना बुक बहुत ज़्यादा पसंद है। इज इट क्लियर? आई मेट अ पर्सन हु लव्स रीडिंग। यहाँ भी हु है, यहाँ भी हु है, लेकिन यहाँ हु क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ हु ये बता रहा है दो चीज़, दो फ्रेज, दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है। वो दो क्लॉज, दो सेंटेंस क्या है समझो। मैं एक पर्सन से मिली, दूसरा कोई एक पर्सन है जिसको क्या पसंद है, रीडिंग पसंद है, तो इसको हु ज्वाइन किया है कि मैं एक पर्सन से मिली जिसको रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप समझ में आया। तो पहला वाला इंटरोगेटिव होगा, लेकिन दूसरा वाला रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिलेटिव मतलब रिलेशन वर्ड से आता है, जो रिलेशन क्रिएट करता है दो सेंटेंसेस, दो स्टेटमेंट, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस के बीच में। इज इट क्लियर? अब मैं एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ, एक सेकेंड बस। The very first example says that the boy who came with my father yesterday is my
ब्रदर। ठीक, एक द बॉय हु केम, हाँ तो ठीक, ये बताया जा रहा है जो बच्चा, जो लड़का, बच्चा बोलना चाहिए बॉय है, जो लड़का कल मेरे फादर, जो आया है, जो कल आया है, कौन बच्चा, जो कल आया है मेरे फादर के साथ, वो मेरा ब्रदर है। जो बच्चा मेरे कल, जो बच्चा कल आया है मेरे फादर के साथ, वो मेरा ब्रदर है। कौन बच्चा, जो बच्चा कल मेरे फादर के साथ आया है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज दैट प्लीज रीड द पोएम विच वर्ड्सवर्थ रोट। इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको एक पोएम रीड करो प्लीज। मैं, हमने जैसे टीचर बोल देता है प्लीज रीड द पोएम, एक पोएम, ये पोएम को रीड करो। कौन सी पोएम को, विच वर्ड्सवर्थ रोट, मतलब एक ऑथर का नाम है वर्ड्सवर्थ, उन्होंने जो पोएम को लिखा है उसको आप लोग प्लीज रीड आउट करो, उस पोएम को पढ़ो। कौन सी पोएम को पढ़ो, जो कि विच वर्ड्सवर्थ रोट, मतलब वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन इज द एयरबस दैट लैंडेड जस्ट नाउ केम फ्रॉम लंडन। जो एक एयरबस है, एयरबस मतलब समझते हो तुम लोग, जो आप लोग जैसे एयरपोर्ट पे जाते हो तो सीधे जाके बैठ जाते हो, वहाँ कहते हैं एयरपोर्ट में बैठ जाते हो, तो वहाँ पे जो बस प्रोडक्ट मतलब कि जो आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ एयरबस कहा जाता है। तो द एयरबस दैट लैंडेड जस्ट नाउ केम फ्रॉम लंडन, कि जो एयरबस, जो लैंड हुआ है, मतलब कि जो वहाँ पे उसकी लैंडिंग हुई है, कौन सी बस, जस्ट नाउ जो लैंड हुआ है वो कहाँ से आई है, लंदन से आई है। इज इट क्लियर, समझ में आया। एयरबस जो लैंड हुई है, मतलब कि जो एरोप्लेन समझ लो, मत समझो कुछ, एरोप्लेन जो लैंड हुई है वो कहाँ से आई है, वो लखनऊ से आई है, अरे सॉरी लंदन से आई है। Coming to the fourth example, this is the man whose music album sells worldwide। अब मेरे बगल में एक पर्सन खड़ा है, तो मैं उसको बोले ये वही पर्सन है। कौन पर्सन है ये, दिस इज द मैन, यही वही आदमी है जिसका म्यूजिक एल्बम, उसने गाना गाया, उसका एल्बम बना, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बहुत ज़्यादा, वो वर्ल्ड वाइड बहुत उसका मतलब पब्लिसिटी है बहुत ज़्यादा, मतलब लोग उसका गाना सुन रहे हैं, बहुत एल्बम को पॉजिटिविटी कर रहे हैं। इज इट क्लियर, ठीक। कंपाउंड वर्ड्स सच एज whoever, whomsoever, whatever, whichever are also examples of relative pronouns। जो कंपाउंड वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पे रीड आउट किया है, whoever, whomsoever, whatever, whichever, ये भी इसको रिलेटिव प्रोनाउंस को बोलेंगे। ठीक है, आई होप तुम लोग को टॉपिक क्लियर हो गया है। नहीं होगा तो क्वेरी पूछ लेना, लेकिन मेरा बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार वीडियो ध्यान से पेशेंस के साथ देख लिया करो, बुक पढ़ा करो, फिर क्वेरी पूछा करो। मैंने चैप्टर 6 टोटल प्रोनाउंस विद टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बेटा इसके बाद आपका क्या काम है, प्रैक्टिस टाइम जितना हो सके अटेम्प्ट करो, फिर मैम आंसर बताएंगे। इज इट ओके, दिस वॉज द एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू।